एक दौर था जब भारत के कई इलाकों में कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी आंधी की तरह फैल गया था। रोगी का जिस्म सुन्न होता जाता, पर उससे भी कहीं ज्यादा सुन्न पड़ता था समाज का दिल। डर ने उस वक्त दीवारें ऊंची कर दी थी, लेकिन बीमारी से भी बड़ा संकट था उनका अकेलापन। ये वो खालीपन था जिसे कोई दवा नहीं भर सकती। उसी वीराने में करुणा की एक किरण उभरी, बाबा आमटे। मैं इन्हें भीख नहीं दूंगा, मैं इन्हें जिंदगी दूंगा। ये शब्द थे उस व्यक्ति के जिसने कुष्ठ रोग से जूझ रहे हजारों लोगों को न केवल आश्रय दिया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर जीवन भी सिखाया। ये वही क्रांतिकारी था जिसने अपना आरामदायक जीवन छोड़कर जंगलों में आदिवासियों के साथ रहना चुना। उन्हें स्कूल, अस्पताल और विकास की एक नई रोशनी दिखाई। वो कहते हैं ना कि अगर किसी भूखे को एक रोटी दे दो तो उसका पेट सिर्फ एक दिन तक भरता है, लेकिन अगर उसे खेती करना सिखा दो तो वो जीवन भर खुद का और दूसरों का पेट भर सकता है। इसी सत्य को अपने जीवन से सिद्ध करने वाला महापुरुष हमारी आज की कहानी का कथा पात्र है। बाबा, जिनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था, महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगणघाट में 1914 में पैदा हुए। बचपन से ही सब उन्हें प्यार से बाबा ही कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा बाबा, जो बंदूक से शिकार और राजसी ठाट बाट का शौकीन था, एक दिन समाज के सबसे दीनहीन लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। बरसात की एक अंधेरी रात, बिजली की चमक के बीच एक सुनसान रास्ते पर बाबा एक ऐसे मंजर से गुजरे जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। घनी बारिश में एक अधमरा व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा था, धूप में सूखती लाश जैसा, जिसका शरीर लेप्रोसी से पीड़ित था। बाबा 2 पल के लिए थम गए। उनके भीतर डर और दया की एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। आंधी तूफान की गूंज के बीच उस व्यक्ति की कराह मानो सीधे बाबा की रूह में उतर रही थी। कुछ ही देर पहले तक बाबा कार में आराम से सफर कर रहे थे, लेकिन उस पल जिंदा लाश को देखकर उनका अंतर्मन झकझोर उठा। अतीत में उन्होंने जंगली भालू को मारने का साहस दिखाया था, लेकिन यहाँ तो इंसान की सिसकियां थी जिन्हें छूने में पूरा समाज घबराता था। कुछ दूर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, उसे मत छुओ, वो अछूत है, अभिशाप है। मगर बाबा के दिल में कोई और ही आग जल चुकी थी। उन्होंने अपने भीतर के डर से लड़कर उस रोगी को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर घाव को साफ किया। उनके लिए खाना पानी जुटाया, पर वो ज्यादा दिन तक जीवित न रह सका। तुलसीराम नाम के उस व्यक्ति ने बाबा की बाहों में आखिरी सांसें ली, लेकिन जाते जाते बाबा के भीतर एक ऐसी क्रांति जगा गया जो उनकी जिंदगी का मकसद तय कर चुकी थी। बाबा कहते थे कि कुष्ठ रोग से अधिक खतरनाक समाज का मानसिक कुष्ठ था, जो इन लोगों को घृणा की नजर से देखता था। इस घटना के बाद बाबा ने तय किया कि वो आरामदायक जीवन को त्याग कर इन अछूत माने जाने वाले कुष्ठ रोगियों के बीच रहकर उनका हाथ थामेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाबा ने क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ते हुए अंग्रेजों को ललकारा। इसी दौरान वो महात्मा गांधी के आश्रम भी गए। उन्होंने चरखा काटा, खादी पहनी, सादगी स्वीकार कर ली। निडरता ही सच्ची पूजा है। गांधी जी के इस विचार ने उनके हृदय में नई जगह बना ली थी। बाबा की कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब वो कलकत्ता गए, कुष्ठ रोग के उपचार की पढ़ाई की, ताकि केवल भावना से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार के साथ इन रोगियों की मदद कर सकें। वापस लौटकर उन्होंने बरोड़ा, जो कि महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थापित एक कस्बा है, वहीं एक वीरान जमीन पर एक छोटे से आश्रम की नींव रखी। परिवार वाले भी चिंतित थे
क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? पर बाबा आमटे ने साफ कह दिया कि अगर मैं इन लोगों को नहीं अपनाऊंगा तो इन्हें कौन अपनाएगा। 15 अगस्त 1949 आजादी की दूसरी सालगिरह। बाबा ने कुछ कुष्ठ रोगियों के साथ एक वृक्ष के नीचे श्रम आश्रम की शुरुआत की, जो आगे चलकर आनंद वन बन गया। बीहड़ जगह, कोई इमारत नहीं, कोई सुविधा भी नहीं, बस एक संकल्प था। उन्होंने शुरुआत उन घावों को साफ करने से की जो कोई छूना भी नहीं चाहता था। रोगियों के लिए दवाइयां जुटाई, चरखा काट धन कमाया, सरकारी मदद भी मांगी। धीरे धीरे ये जर्जर आश्रम एक छोटे से गांव में बदलने लगा, जहां लोग स्वस्थ होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रहे थे। जिन हाथों में उंगलियां भी नहीं थी, वो भी सिलाई बुनाई सीखने लगे। बाबा कहते थे, दुनिया में सबसे बड़ा दान है रोजगार का दान, जो किसी को स्थायी आत्मसम्मान देता है। और इसी विचार को अमल करते हुए उन्होंने कुष्ठ रोगियों को भिखारी बनने से बचा लिया। इन लोगों को देखकर समाज की धारणा भी बदली। जो कभी अछूत माने गए, वो अब अपने हुनर से लोगों के घर में फर्नीचर और कपड़े भेजने लगे। आनंदवन में ही स्कूल खुले, अनाथालय बने, अस्पताल बने और हजारों लोगों के लिए एक आशा का केंद्र बना। जहां पहले रोगी अपने घाव छिपाते थे, अब वो गर्व से कहते, हम आनंदवन के निवासी हैं। बाबा आमटे का नाम पूरे भारत में फैलने लगा, लेकिन उनके लिए वो लोकप्रियता कोई मायने नहीं रखती थी। वो बिल्कुल सादगी से खाते, पहनते, जमीन पर सोते और दिन रात रोगियों के बीच बस मेहनत करते। उस दौर में देश भर में बड़े बांधों का निर्माण जोरों पर था, जिनका मकसद सिंचाई और बिजली उत्पादन बढ़ाना था। लेकिन इन पुलों के कारण आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही थी, जो पीढ़ियों से जंगलों और नदियों के किनारे बसे हुए थे। बाबा आमटे का समाज सेवा का दायरा महज कुष्ठ रोगियों तक सीमित नहीं था। वो कभी भी अन्याय देखते तो खुद को वो रोक ही नहीं पाते थे। 1980 के दशक में जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर इच्छमपल्ली और भोपालपट्टनम पुल बनने से हजारों आदिवासी उजड़ने वाले थे, बाबा ने उनका पुरजोर विरोध किया। वो साफ कहना चाहते थे कि विकास का अर्थ सिर्फ अमीरों या शहरों का फायदा नहीं है, बल्कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण से होना चाहिए। आदिवासी जो सदियों से जंगलों और नदियों पर निर्भर जीवन जी रहे थे, इन परियोजनाओं के चलते अपनी विरासत और आजीविका दोनों खोते जा रहे थे। इसी अन्याय के खिलाफ बाबा आमटे ने आवाज उठाई। इसी दौरान बाबा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 70 से 80 की उम्र में जब लोग आराम करते हैं, बाबा नर्मदा के तट पर आदिवासियों के साथ रहने लगे। तेज कमर दर्द और व्हीलचेयर का सहारा होने के बावजूद वो जगह जगह रैलियां करते, धरने पर बैठ जाते, लोगों को संगठित करते। सरकार के समर्थकों ने उन्हें विकास विरोधी कहा, पर बाबा कहते कि जो विकास आदिवासियों की आजीविका छीन ले, वो भला कैसा विकास। उन्होंने अपने साथियों को याद दिलाया कि वैसे ही कभी कुष्ठ रोगियों को भी समाज ने अछूत माना था, लेकिन प्रेम और साहस से वो धारणा बदली जा सकती है। ठीक उसी तरह ये विकास की अवधारणा भी बदलनी होगी। उनके लिए आनंदवन सिर्फ एक आश्रम नहीं था, बल्कि मानवता की मिसाल थी, जिसके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले थे। इन सब के बीच चुनौतियां कम नहीं थी। समाज के एक तबके ने उन्हें पागल समझना शुरू कर दिया। इतना सब छोड़कर ये बीमारों के बीच क्या कर रहा है। परिवार में भी कई लोग चिंतित थे, लेकिन बाबा की पत्नी साधना ताई ने उनका पूरा साथ दिया। आर्थिक मुश्किलें हमेशा बनी रही, बड़े परिवार की जिम्मेदारी, हजारों रोगियों की देखभाल, लेकिन बाबा कहते थे कि कभी हम धन की कमी से नहीं डरते, क्योंकि प्रेम की कमी नहीं होने देंगे हम। यही वजह थी कि लोग दुनिया के कोने कोने से उनकी मदद करने के लिए आने लगे। वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब आनंदवन पहुंच गए। जिन रोगियों को समाज ने त्याग दिया था, वो अब नायक बन रहे थे। बाबा आमटे को पद्मश्री, पद्म विभूषण, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार,
गांधी शांति पुरस्कार समेत दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था आनंदवन के लोगों की मुस्कान। वो कहते थे कि मेरा लक्ष्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्हें अपनी छोटी छोटी जीतों से उत्साहित होते देखना ही मेरा पुरस्कार है। कईयों ने उन्हें आधुनिक गांधी भी कहा, पर वो तुरंत टोक देते थे, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, बस एक साधारण सा आदमी हूँ जिसने इन लोगों का हाथ थामा है। बढ़ती उम्र और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के कारण वो व्हीलचेयर पर रहने लगे। फिर भी आनंदवन का सारा काम वो खुद ही संभालते। 9 फरवरी 2008 बाबा ने आनंदवन में ही अंतिम सांस ली। उन्हीं लोगों के बीच जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें जलाने की बजाय आनंदवन की जमीन में ही दफन किया गया, ताकि लकड़ियां बर्बाद ना हो। ये भी उनकी ही सोच थी। उनकी मृत्यु पर पूरे देश में शोक की एक लहर थी, लेकिन साथ ही प्रेरणा का एक ज्वार भी उठा, जिसने बाबा आमटे को भगवान के रूप में स्थापित कर दिया। आज बाबा आमटे की विरासत उनके परिवार के हाथों सुरक्षित है। बड़े बेटे डॉक्टर विकास आमटे आनंदवन संभालते हैं। छोटे बेटे डॉक्टर प्रकाश आमटे आदिवासी क्षेत्रों की सेवा करते हैं। सैकड़ों लोग अभी भी करुणा के इस विश्वविद्यालय में आकर सीखते हैं कि सेवा की सच्ची परिभाषा क्या होती है। बाबा आमटे ने न सिर्फ कुष्ठ रोगियों को नया जीवन दान दिया, बल्कि एक ऐसा आनंदवन भी बनाया जो मानवता का उपवन है, जहां हर फूल भले ही अपनी अलग अलग पंखुड़ियों से बना हो, पर खुशबू एक ही है, समानता की, सेवा की और आत्मसम्मान की। याद रखिए, जब तक सांस है तब तक सेवा है। ये सिर्फ बाबा के शब्द ही नहीं, बल्कि एक रोशन रास्ता है जिस पर चलकर हम सब अपने अपने हिस्से का छोटा सा आनंदवन बना सकते हैं। ये कहानी थी बाबा आमटे की, जो कहते थे कि सच्ची क्रांति बंदूक से नहीं, दिल से आती है। सिर्फ हाथ बढ़ाना काफी है, कोई ना कोई जरूर थाम ही लेगा। और यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। हाथ बढ़ाते रहिए और हाथ थामते भी रहिए, क्योंकि एकता ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जय हिंद, जय भारत।